बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड 4 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपके पास सोशल स्टडीज़ की आपकी कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की टेक्स्ट बुक और आपका समर पैक होना चाहिए। आपका समर पैक आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करने में मदद देगा और हमारा रिसोर्स पैक हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और प्रिंसिपल की गाइडेंस के लिए है। आप हमारा रिसोर्स पैक हमारी कैंटर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा सोशल स्टडीज़ ग्रेड 4 का चैप्टर 3 है सोशल प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस और हमारे एसएलओज हैं आइडेंटिफाई द सोशल प्रॉब्लम्स लाइक एनर्जी क्राइसिस, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करेंगे एंड वी विल ऑल्सो फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। टुडे वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल। हियर इज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रिप्रेजेंट पीपल हु हैव नो जॉब्स। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या मुराद है? लोगों के पास रोज़गार ना होना, कोई जॉब ना होना। बीइंग जॉबलेस इज़ नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप देखें क्या है, नौकरी, आपके पास कोई जॉब होना। एंड अनएम्प्लॉयमेंट मीन जॉबलेस। दे हैव नो सोर्स ऑफ इनकम। एज यू नो, इफ़ यू डोंट हैव जॉब यू हैव नो इनकम and no source of income. The loss of income of an individual also has a bad effect on whole of the family. When you have no income, you will suffer, and with you, your family will also suffer. आप अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते। You cannot fulfill the basic needs of your family. अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर सकते। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? आपके पास कोई ज़रिए मौश ना होना, आपके पास कोई रोज़गार का तरीका ना होना, आपके पास कोई जॉब ना होना, जो कि हमारी सोसाइटी में आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? देयर इज़ अ डायरेक्ट नीड टू ब्रिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री टू यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्सेज। हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह क्या है? इसकी पहली वजह जो आप कह सकते हैं, इट इज़ इलिटरेसी, और उसके साथ साथ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे मुल्क के पास उस तरह की जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो किसी भी सेक्टर में मज़ीद से मज़ीद तरक्की कर सकें। अगर इंडस्ट्री है तो उसमें भी आपको तरक्की करने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, और टेक्नोलॉजी ही आपको इस तरह के रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकती है कि आप आगे जाकर अपनी एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ा सकें और लोगों के लिए ज़रिए मौश बेहतर बना सकें। This will provide major job opportunities. If you have technology, you are literate, then you can get more job opportunities and more ways to generate income. The other factor which can help us to control unemployment is literacy, control population. Control population is also a solution to this problem. As you know that overpopulation caused lack of resources. जिस कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन प्लस होगी, ज़्यादा होगी, और उसके पास रिसोर्सेज माइनस में चल रहे होंगे, तो ऐसी कंट्री में भी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? इट इज़ लिटरेसी। इट इज़ लिटरेसी, एजुकेशन, गेटिंग एजुकेशन, मेक योर सेल्फ मॉडर्नाइज्ड इन अ टेक्नोलॉजिकल फील्ड। ये वो चीज़ें हैं जो आपको एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ा सकती हैं। लिखना, पढ़ना, अपने आप को इतना कैपेबल बनाना, अपने आप को आईटी में, अपने आप को टेक्नोलॉजी में इतना फास्ट करना कि आप दूसरे मुल्कों के साथ आके खड़े हो सकें और अपने मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को रिजॉल्व कर सकें। नाउ सी द होमवर्क रिलेटेड टू दिस लेक्चर। द फर्स्ट होमवर्क इज़ फ्रॉम योर समर पैक, एज वी हैव ऑलरेडी done this activity but only on the topic of energy crisis, as we have discussed in employment today. So you have to read the social problem thoroughly. Now identify wisely which of the problems you have see in your house and neighborhood, observe and write them. आज हमने सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस किया है, तो आपने करना यह है कि आप चेक करें कि आपके घर में क्या कोई इंसान है जो अनएम्प्लॉयड है, या आपके नेबरहुड में कोई बंदा अनएम्प्लॉयड है, उसको कीनली ऑब्जर्व करें और उसके बारे में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखें। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू टू फाइंड आउट द पॉसिबल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम एज वेल। आपने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अपना पॉसिबल सोल्यूशन भी हमें बताना है कि आपके नज़दीक
हमारी सोसाइटी को क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिसके वजह से हम अपनी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकें। Then see the homework from your textbook, which is a question number 3, question number 4, name single solution to the unemployment। आपने कोई एक सोल्यूशन हमें बताना है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो आपके नज़दीक है, बुक के अलावा आप हमें कोई सोल्यूशन बताएं। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। What you have to do is to what do you understand by the word unemployment। आपको अनएम्प्लॉयमेंट से क्या समझ आया, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से बढ़ती है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये आपने इसमें डिटेल लिखनी है। और आपका ये आज का SLO का ये पार्ट हमारा यहाँ ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।